तो संसार के सबसे बड़े परम शास्त्र गीता का सार जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में आज से कई हजारों साल पहले दिया था, उस गीता ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। इस गीता सार का यदि नित्य प्रति ध्यान किया जाए और इसको बोला जाए या सुना जाए और साथ में अगर इसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश की जाए तो आप एक बेहतरीन योद्धा बनकर अपने जीवन संग्राम में एक विजेता साबित हो सकते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको परास्त किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में निरंतर एक विजेता के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन है जो तुम्हें मार सकता है? क्योंकि तुम तो एक आत्मा हो। आत्मा ना पैदा होती है और ना मरती है। दोस्तों, भगवान के अनुसार हमें किसी भी क्षण भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार का एक नियम है। भगवान कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, तो जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो और भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, वर्तमान चल रहा है और अगर वर्तमान चल रहा है तो भगवान कहते हैं कि इस वर्तमान को ही खुलकर जियो। अगर आप इस वर्तमान को खुलकर जीते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए और ना तुम कुछ लेकर जाने वाले हो। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी को दिया। तो फिर रोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमने अपना तो कुछ गवाया ही नहीं। हम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। वास्तव में जो संसार में हमें प्राप्त होता है वो हमारा नहीं है, वो उस ईश्वर का है। तो हमें उसे अपना ना समझकर बल्कि उसको ईश्वर का समझते हुए अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में परिवर्तन सबसे बड़ा नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके। दोस्तों, भगवान आगे कहते हैं कि ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। और अगर आत्मा स्थिर है तो हमें आत्मा के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और हमें अपने जीवन को भगवान के अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान आगे कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। क्यों करो? क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे उत्तम सहारा है। और जो उस भगवान के इस सहारे को जानता है वह व्यक्ति सदैव ही अपने जीवन में भय, चिंता, शोक
से सर्वदा मुक्त है, क्योंकि हमेशा ईश्वर उसको अपने हाथों में रखता है और इस कदर अपने हाथों में रखता है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो उसका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर खुद करते हैं। और ईश्वर आगे कहते हैं कि जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल, उसे भगवान के अर्पण करता चल, और ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा और तू अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार बना सकेगा। इसलिए दोस्तों, आप इस गीता सार को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए हमेशा आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।